and press the bell icon. नमस्कार, जय हिंद और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और आप सबको पता है कि आज हम सब भारतीयों के लिए कितना बड़ा दिन है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर एक बार बता रहा हूं कि आज के दिन हमें हमारी न्याय प्रणाली मिली थी, हमें हमारा विधान मिला था, संविधान मिला था। सच कहें तो हम आज भौतिक रूप से तो 15 तारीख को आजाद हुए थे। आज हमें आजादी मिली थी मानसिक रूप से, क्योंकि भौतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है मानसिक आजादी। और देखो, अगर आप भौतिक रूप से गुलाम हो ना, तो आप उस आजादी के बारे में सोच सकते हो, उसके लिए लड़ सकते हो। लेकिन अगर बेटा आप मानसिक रूप से गुलाम हो गए ना, तो आप आजादी के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी सोच ही उस व्यक्ति के दायरे के अंदर आएगी, उस सोच के दायरे के अंदर आएगी। जो वो सोचेगा वही आप करोगे, आप अलग जा ही नहीं सकते। इसलिए भौतिक आजादी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है मानसिक आजादी, जो कि आज हमें मिली थी। इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को उसकी बधाई और शुभकामनाएं। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा वर्ड फॉर्मेशन, देखो मुझे लगता है कि रीजनिंग टॉपिक में सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक हैं बेटा, सबसे आसान टॉपिक यही है वर्ड फॉर्मेशन। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। अभी आप जब प्रश्नों को देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि यार इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, और मैं आपको दिखाऊंगा, आपको खुद समझ आएगा। और हाँ, इतना आसान होने के बाद ये नहीं समझ सकते कि यार ये इतना आसान है क्या, एग्जाम में आता है। अब बेटा कोई भी पेपर उठा के देख लो, पिछले 10-15 सालों के एक प्रश्न तो आपको इससे मिल ही जाएगा। 110% गारंटी है कि एक प्रश्न इससे जो है आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, और ये रहा टाइमर। जल्दी से फटाफट बेटा इसका आंसर दो। चलिए समय समाप्त हुआ। देखो अब इसमें करना क्या है कि आपको एक ऐसे सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है जैसे कि रियल में होता है। पहले क्या चीज होती है, जैसे अगर मान लो कि मैं कहूं कि अभी जैसे कपड़े पहनने की शुरुआत करो। अब जैसे नहा के आओ तो सबसे पहले क्या पहनते हो? सबसे पहले जाहिर सी बात है, आप सबसे पहले जो पहनते हो उसका नाम, बाकी समझ गए। उसके बाद शर्ट पैंट, इस सीक्वेंस सबका हो सकता है कि कुछ लोग ऊपर से शुरू करते हो, लेकिन एक हर चीज का बेटा सीक्वेंस होता है कि पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे। पहले जैसे सुबह उठते हो, फ्रेश होगे, ब्रश करोगे, नाश्ता करोगे, खाना खाओगे, ऑफिस या कॉलेज या स्कूल जहां जाना होगा जाओगे। तो ये एक सीक्वेंस है और ये लॉजिकल सीक्वेंस है। तो ऐसे प्रश्न को, जैसे आपके सामने प्रश्न दे रहा है, इसको बेटा आपको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो जल्दी से फटाफट सभी लोग इसका आंसर दें। मैं देखो इसको बताता हूं। देखो ये सामने आपके प्रश्न दिख रहा है ना, इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई को, उसके बाद उससे जो होगा, उसके बाद जो उससे होगा, उसके बाद जो उससे होगा। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो बेटा इसका आंसर है पहला वाला। सबसे पहले आएगा चौथा नंबर, सबसे पहले आएगा बेटा चौथा नंबर। तो चौथा नंबर कौन सा है? जड़। देखो उसके बाद क्या आएगा? थर्ड नंबर तना। तो जड़ के बाद देखो, जड़ से ही तो तना होता है। पहले जड़ मतलब जो जमीन के अंदर आता है, उसी की वजह से सब पेड़ चाहे कोई भी पौधा है जो वो खिलता है या बड़ा होता है। फिर तना, तना के बाद देखो क्या है? पत्ता। तनों से पत्ते निकलते हैं। फिर पत्तों में क्या निकलता है बेटा? फूल। और इसी फूल में से फिर बाद में जाके फल भी मिलता है। तो ये इसका एक लॉजिकल सीक्वेंस हुआ। जड़ कौन से नंबर पे है? चौथे। 4 3 पत्ता पहला, 5 और फिर 2। 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2। यही इसका बेटा एक लॉजिकल सीक्वेंस होगा और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो अब बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न और ये रहा टाइमर। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग इसका।
चलिए समय समाप्त हुआ, जल्दी से प्रयास करिए इसका आंसर देने का। देखो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और आपको बताया था कि बेटा इससे आसान तो कुछ होता नहीं। देखो इसमें दिया क्या है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो इंसाइक्लोपीडिया है, तो यह शब्द आपके सामने दिया है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको हमें बताना है कि इस शब्द में इंसाइक्लोपीडिया में जो जो लेटर्स हैं उनसे मिला करके उनमें से जो जो है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन में हम कोई एक ऐसा लेटर मिल जाए हमें जो कि दिए गए शब्द में ना हो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब आपसे पूछे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भाई वह लेटर तो इसमें है ही नहीं, तो जब है नहीं तो इससे लेकर तो नहीं बनाया जा सकता, कहीं और से लेकर भले बनाया जा सके। तो हमें तो बताना है कि इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ना। तो देखो साइकिल CYCLE ये तो बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। पेंसिल देख लो PENCIL पेंसिल भी बनाया जा सकता है। फिर देखो YOK, अब देखो उसमें के हमें दिख रहा है, जबकि के तो इंसाइक्लोपीडिया वर्ड में बेटा होता ही नहीं है के, तो वो कैसे बनाया जा सकता है? यानी कि यही वाला हमारा आंसर होगा, ये नहीं बनाया जा सकता, योग शब्द नहीं बनाया जा सकता। आई होप कि सबको अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ आया होगा। क्लियर हुआ? तो मान लिया जाए कि सबको अच्छे से क्लियर हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से बेटा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। देखो अब इसको क्या करना है, पहले क्या होता है, जैसे आप फॉर्म भरते हो, तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोग करते हो, और भाई हम लोगों ने तो उसको देखा है, काफी समय से इसको देख रहे हैं। तो इसका एक सीक्वेंस होता है। पहले क्या सीक्वेंस होता है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो यहाँ पर पढ़ रहा है, देख रहा है इस वीडियो को, वह अच्छे से समझ रहा होगा इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर बताने में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या होने वाली। देखो सबसे पहले क्या होता है, नोटिफिकेशन आता है, अधिसूचना, एडवर्टीजमेंट होता ना, एडवर्टीजमेंट मतलब प्रचार की वो आ गया। चलो तो सबसे पहले तो बेटा एडवर्टीजमेंट होगा। उसके बाद क्या होता है, एडवर्टीजमेंट आया, आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल के बाद आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। फिर अब रिटन एग्जाम के बाद बेटा क्या होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 1। अब रिजल्ट आने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। चलो तो इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू के बाद ही तो सिलेक्शन वाला प्रोसेस होता है। इंटरव्यू में आप क्वालिफाई किए तो आप सिलेक्ट हो, और अगर नहीं क्वालिफाई किए तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो, निकलो बाहर, फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो लास्ट में ये होगा। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा बेटा 3 2 1 4 5, जो कि हमें ऑप्शन 1 में दिख रहा है, जो कि हमें बेटा ऑप्शन 1 में दिख रहा है, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ बेटा क्लियर हुआ या नहीं। चलो अभी आज तो सभी एकदम अलग, जैसे नहीं होता है कि किसी भी कोई ऐसा बहुत ऐसे सारे त्योहार होते हैं ना जिसकी बेटा एक अलग खुमारी होती है, और ये चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, इसके एक अलग से खुशी होती है। जैसे हम लोग छोटे थे ना, तो क्या होता था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को नए कपड़े बनते थे, जो यूनिफॉर्म होता था स्कूल का बनते थे, तो रात में नींद नहीं आती थी। वैसे नहाने से बचना चाहते थे कि नहाना ना पड़े जाड़े के दिनों में। अभी तो उतनी ठंड नहीं पड़ी 26 जनवरी या 15 अगस्त को, तो उस वक्त क्या होता था, हम लोग यार 4 बजे नींद खुल जाती थी कि सुबह नहा के, जल्दी नहा के, नए कपड़े पहन के, ड्रेस पहन के और स्कूल जाना है। वो भी क्या दिन था। अब तो चाह के भी वो दिन नहीं आ सकता ना। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। सबसे जीवन का सबसे खूबसूरत समय, दौर, लम्हा वो होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलो इसका आंसर तो ये रहा, टाइमर। मैं हट जा रहा हूं सामने से।
चलिए समय समाप्त हुआ, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करिए। चलो देखो इसमें क्या है कि सबसे बीच में कौन आएगा, सबसे बीच में कौन आएगा। तो देखो इसको भी ऐसे क्या करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो अब यहां देखो एस यू एस, यहां भी है एस यू एस, एस यू एस, एस यू एस, एस यू एस, यहां तक तो क्लियर ही नहीं हो रहा है कौन पहले होगा और कौन बाद में होगा। अब यहां एस के बाद देखो क्या है, पी, जिसकी प्लेस वैल्यू है 16, यहां भी है पी, यहां भी है पी, यहां भी है पी और यहां भी है पी, यानी पी तक तो क्लियर नहीं हुआ, पी तक क्लियर नहीं हुआ। अब पी के बाद देखो क्या है, ई, इसकी प्लेस वैल्यू है 5, ये है ई, इसकी प्लेस वैल्यू 5, यहां भी ई है, इसकी प्लेस वैल्यू 5, यहां भी ई है, यहां भी ई है। ई तक कुछ क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ई तक बेटा सेम है, ई तक सेम है। अब ई के बाद देखो, ई के बाद यहाँ एन है जिसकी प्लेस वैल्यू है बेटा 14, यहाँ एन है जिसकी प्लेस वैल्यू है 14, यहाँ ई के बाद एन है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 14, ई के बाद क्या है सी जिसकी प्लेस वैल्यू है 3, ई के बाद क्या है एन जिसकी प्लेस वैल्यू है 14। ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे पहले ये हमारा आएगा, क्योंकि देखो सारे 14 हैं, 3 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले ये आएगा, चौथे नंबर वाला सस्पेक्ट। अब देखो सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, 5 लेटर है ना, सॉरी 5 वर्ड है ना, तो जो थर्ड नंबर पे होगा वही एग्जैक्ट बीच में होगा, क्योंकि 2 तब उधर हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे, तीसरे नंबर वाला एग्जैक्ट बीच में होगा। चलो अब देखो सब में 14 है, क्लियर नहीं होगा, तो अब 14 के बाद देखो, यहां 14 के बाद बेटा डी है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 4, यहां डी, एन के बाद क्या है एस है 19, यहां भी एस है 19, यहां भी एस है 19। अब जाहिर सी बात है कि सब में 19 है, इसमें 4 है, तो यही वो होगा, कौन सा, सस्पेंड, यही होगा सस्पेंड। अब देखो 19 19, अब इन्हीं तीनों में से कोई आएगा, लेकिन तीनों में 19 है, तो उसके बाद देखो 19 के बाद यहाँ आई है जिसकी प्लेस वैल्यू है 9, यहाँ ई है जिसकी प्लेस वैल्यू है 5, यहाँ पे क्या है ओ है जिसकी प्लेस वैल्यू है 15, तो जाहिर सी बात है 5 वाला आएगा, यानी सस्पेंस आएगा, सस्पेंस आएगा। और यही तीसरा नंबर है, अब 2 उधर ही तो होंगे, ये एग्जैक्ट बीच में होगा, क्योंकि 5 होंगे तो तीसरा वाला ही एग्जैक्ट बीच में होगा, सस्पेंस, यानी कि बी वाला हमारा आंसर होगा। आई होप कि सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूं बेटा सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ आया होगा। चलो, और अगर सबको समझ आ रहा है तो देखो लाइक्स नहीं रुकने चाहिए, लाइक्स एकदम बढ़ते रहने चाहिए, नंबर्स बढ़ते रहने चाहिए। चलो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे, चलो इसका आंसर दो। चलिए समय समाप्त हुआ। देखिए अब यहां पे क्या दिया है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि जो हम इसके पहले किए थे वही वाला है। तो हमें देखना है कि जो ऑप्शन दिए हैं उन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें कोई एक ऐसा लेटर होगा जो इसमें नहीं होगा। तो देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, CHEER, देखो CHEER है, तो ये तो बनेगा, ये तो बनेगा 100%। एंटर, तो देखो ई भी है, एन भी है, टी भी है, ई भी है, आर भी है, यानी ये भी बनेगा। चलो मीटर देख लो, तो देखो METER, ये भी बनेगा। अब देखो यहाँ पे नेवर शब्द दिख रहा है बेटा, और नेवर में वी है, जबकि ये जो दिया है वर्ड हमें यहाँ, ये जो हमें दिया है, क्या इसमें हमें कहीं वी दिख रहा है? क्या वी हमें दिख रहा है? वी नहीं है, वी नहीं है, जबकि वहां पर वी है, यानी कि यही एक ऐसा शब्द है जो उस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। देखो वर्ड फॉर्मेशन में बेटा बस इतनी बातें होती हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं कठिन इसमें। चलो, और ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कि अपने मन से ऐसे कुछ बना के, ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं, आप पेपर उठा के देखोगे आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। चलो इसका आंसर दो जल्दी से बेटा, फटाफट इसका आंसर दो, फटाफट इसका आंसर दो जल्दी से।
चलिए समय समाप्त हुआ, जल्दी से सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, जल्दी से बेटा सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो रिकमेंडेशन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो देखिए बनाया जा सकता है, जो बनाया जा सकता है, यानी कि 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो नहीं बनाया जा सकता, एक ही कोई ऑप्शन हमें मिलेगा जो कि बनाया जा सकता है। चलो देखो कम्युनिकेट, तो यहां देखो कम्युनिकेट में बेटा यू हमें दिख रहा है सीधा, हमें सबसे पहले यू दिखा, यू पे नजर गई, यहां पे यू नहीं है, यानी कि ये तो नहीं बनाया जा सकता, इसको शहीद कर दो। अब देखो मेडिएट्स, तो MEDIATE, लेकिन एस नहीं है, इसमें एस नहीं है, तो इसको भी शहीद करो। अब देखो मेडिको, तो MEDICO, ये तो बनाया जा सकता है यार, ये बनाया जा सकता है। अब यहां पर देखो REMMIN, R भी है, E भी है, M भी है, I भी है, N भी है, REMINDER, मतलब 2 R हमें चाहिए, जबकि रिकमेंडेशन में बेटा केवल एक ही R हमें दिख रहा है। देखो रिकमेंडेशन में एक ही R दिख रहा है ना, जबकि रिमाइंडर में बेटा 2 R चाहिए हमें, इसलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता, केवल मेडिको ही ऐसा है जो कि बनाया जा सकता है, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि सबको बहुत ही अच्छे से मजे से एकदम चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलो समय समाप्त हुआ। देखिए अब इसमें क्या पूछा है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी बेटा 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बनेगा, एक ही ऐसा होगा जो कि नहीं बनेगा। तो पहला देखो क्या है, रिस्ट्रेन, RES, तो देखो R भी है, E भी है, S भी है, T भी है, फिर R चाहिए, एक और चाहिए, फिर A है, I, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें, अच्छा I तो है, I भी है, N भी है, यानी ये हमारा बनाया जा सकता है, रिस्ट्रेन हमारा बेटा बनाया जा सकता है। अब देखो रिस्ट्रेन जो है वो बनाया जा सकता है। अब क्या बताना है, फ्रैक्चर, तो देखो FRACTURE, ये भी बनाया जा सकता है। चलो ये भी हमारा बनाया जा सकता है। आगे देखो चार्टर, तो इसमें तो H है ही नहीं, चार्टर में, चार्टर लिखने के लिए हमें H की जरूरत है बेटा, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर में H शब्द होता ही नहीं है, इसीलिए यह कभी नहीं बनाया जा सकता, यह कभी नहीं बनाया जा सकता। नेचर में देख लो NATURE, नेचर में सारे मिल रहे हैं, यानी ये भी बनाया जा सकता है। केवल चार्टर ही एक ऐसा शब्द होगा बेटा जो कि नहीं बनाया जा सकता। आई होप कि सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो जल्दी से बेटा, इसका आंसर दो। चलिए समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। अब हमें बताना क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। फिर एग्जैक्ट वही पहले वाला प्रश्न है,
तो देखो ग्राफ हमें चाहिए, तो GRAPH ये तो बनाया जा सकता। ब्लॉग चाहिए हमें, ब्लॉग हमें चाहिए, तो देखो BLOG ये भी बनाया जा सकता। अब देखो फिर क्या हमें चाहिए, पेयर PAIR ये भी बनाया जा सकता। अब बाइबल को देख लेते हैं, बाइबल ये एक शब्द है, इसे देख लेते हैं। तो बाइबल में हमें क्या क्या चाहिए, BIBLE चाहिए, जबकि बिब्लियोग्राफी में ई लेटर है ही नहीं। तो जब ई है ही नहीं बेटा, तो ये तो आप बना ही नहीं सकते, इसे आप बेटा बना ही नहीं सकते, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो। चलिए समय समाप्त हुआ। अब देखो इनको क्या करना बेटा, जो डिक्शनरी ऑर्डर है उसमें आपको अरेंज करना है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो देखो GRA 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 GRA, यहां तक तो कुछ क्लियर ही नहीं होगा। ए तक तो बेटा आप क्लियर नहीं कर सकते कौन पहले होगा और कौन बाद में होगा। अब ए के बाद देखो यहाँ S है जिसकी प्लेस वैल्यू है 19, ए के बाद N है जिसकी प्लेस वैल्यू है 14, ए के बाद S है जिसकी प्लेस वैल्यू है 19, ए के बाद P है जिसकी प्लेस वैल्यू है 16। तो अब बताओ 16 16 19 14, जाहिर सी बात है सबसे पहले ये वाला आएगा, यानी दूसरे नंबर वाला आएगा, सबसे पहले आएगा दूसरे नंबर वाला। अब देखो अब 16 वाला आएगा, लेकिन दो में 16 है, चौथे और पांचवें दोनों में 16 है, तो अब इनमें से कौन पहले आएगा। तो अब इसके बाद देखो यहाँ के बाद H है बेटा जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 8, यहाँ E है जिसकी प्लेस वैल्यू है 5। अब 8 और 5 में बेटा 5 ही तो छोटा है, तो पहले पांचवें नंबर वाला लिखो, फिर चौथे नंबर वाला लिखो। अब हो गया, अब बच्चा हमारा ये और ये। यहाँ देखो S के बाद S है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 19, यहाँ S के बाद P है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 16, यानी 19 और 16 में 16 पहले आएगा ना, यानी पहले नंबर वाला आएगा, फिर बाद में ये आएगा। तो इसका जो करेक्ट बेटा डिक्शनरी ऑर्डर होगा वो 25413 25413, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। आई होप कि सबको चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो, ये रहा टाइमर। चलो समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करें। देखो इसको भी डिक्शनरी ऑर्डर में ही करना है। तो यहाँ पे देखो आर ई आर ई आर ई आर ई, यहां से तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा, आर ई सब में सेम है। अब ई के बाद देखो, ई के बाद यहाँ क्यू है बेटा जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 17, यहाँ पे वी है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 22, यहाँ पे एफ है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 6, यहाँ पे यह है टी, यानी जाहिर सी बात है तीसरा नंबर वाला सबसे पहले होगा। अच्छा अगर तीसरा नंबर वाला सबसे पहले आ गया तो सबको करने की जरूरत नहीं, 4 से शुरू है, 2 से शुरू है, ये 1 से शुरू है, 3 से केवल बेटा एक ही शुरू है। हालांकि अब देख लो कैसे होगा, 3 से हो गया। अब देखो अब 6 आ गया, अब 6 के बाद जाहिर सी बात है 20 बाई 17 है, तो 17 वाला आएगा, 17 वाला यानी कि 1 आएगा, फिर कौन सा वाला आएगा 20 वाला आएगा, फिर लास्ट में 22 वाला, 3142। ये तो बहुत ही आसान था क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, नहीं ऑप्शन से ही आप कर सकते थे एलिमिनेट करके। चलो चलो इसका आंसर दो।
समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। इसका आंसर देख लेते हैं। देखो इसको भी डिक्शनरी ऑर्डर में ही अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो MAC, MAG, अच्छा MA तक सब में सेम है, MA तक सब में सेम है। A के बाद यहाँ G है 7, यहाँ G है 7, यहाँ G है 7, यहाँ C है 3, यहाँ C है 3। अब देखो 7 7 और 3 3, अब पहले और दूसरे में से कोई एक ही पहले आएगा। अब कौन आएगा वो देखते हैं। देखो यहाँ C के बाद U है जिसकी प्लेस वाले होते हैं 21, यहाँ 1 है, यानी जाहिर सी बात है 2 आएगा तब 1 आएगा। अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ 1 2 है नहीं होगा, 3 2 है नहीं होगा, 2 5 है नहीं होगा, यानी कि 2 1 5 4 3, 2 हुआ 1 हुआ। अब देखो पांचवा, अब देखो G वाला होगा, ये हो गए G यहाँ 7 है। अब यहाँ G के बाद क्या है 14 है, यहाँ G के बाद क्या है 14 है, यहाँ G के बाद क्या है 14, यहाँ पे देखो I है, G के बाद तो सेम हो गया, तो I के बाद 9, यहाँ I है 9 है, लेकिन यहाँ पे A है 1 है, यानी कि 5 होगा, 2 1 5। अब देखो इनमें में क्या आएगा, यहाँ I के बाद L है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 12, यहाँ पे T है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 20, यानी कि जाहिर सी बात है 12 वाला सबसे पहले आएगा, 3 आएगा, तब लास्ट में 4 आएगा। तो इसका आंसर होगा 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4, यही वाला हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से चीजें आराम से क्लियर हो रही होंगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा और मजा आया होगा, और आप सभी लोगों ने गणतंत्र दिवस को अच्छे से मनाया होगा, और आगे भी हम लोग ऐसे ही मनाते रहें खुशी से। हमारा देश खूब तरक्की करे, प्रगति करे, आप लोग सफल हों, क्योंकि आप ही लोगों से राष्ट्र का निर्माण होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.